नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात को 10:25 सभी तरीके का डेटा आप लोग कर चुके इकट्ठे। उस पूरे के पूरे डेटा को मैं भी रात को सोने से पहले पूरा का पूरा एनालाइज कर चलता हूं और फिर उसके बाद में अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बाद अपनी किसी स्ट्रेटजीज को ओवरव्यू करके चलता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करके चलेंगे निफ्टी 50, सिंगापुर, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ग्लोबल मार्केट की कवरेज। दोस्तों, हम देख के चलेंगे हीट मैप को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आज कौन से स्टॉक थे जिन्होंने मार्केट के अंदर लीड किया, कौन से स्टॉक थे जिन्होंने मार्केट को पीछे की तरफ ड्रैग किया। दोस्तों, हम देखकर चलेंगे एफआईज के, डीआईज के डेटा को और इसको डिटेल में समझ के चलेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज की कुछ पोजीशंस के बारे में आपसे डिस्कशन करके चलते हैं। देखो दोस्तों, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एक रिसर्च एनालिस्ट का काम मार्केट आवर्स में बनने वाली मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है। तो दोस्तों, मैं मेरे क्लाइंट को इंडिविजुअली उनके व्हाट्सएप पर सजेस्ट करता हूं कि किस स्ट्राइक के अंदर सेल बनती है और किस स्ट्राइक के अंदर बाय बनती है, अप्रॉक्सीमेट किस प्राइस के पास में। जो भी प्राइस पर उन्होंने अपनी पोजीशन को ओपन किया होता है, वो अपनी उस पोजीशन को मुझे करते हैं अपडेट। उनकी उस पोजीशन के ओपनिंग प्राइस को समझते हुए जिस तरीके के एडजस्टमेंट्स की आने वाले वक्त में रिक्वायरमेंट होती है, मैं प्लान करके मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करता चला जाता हूँ। तो दोस्तों, आज अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी की 2 जून की 16,650 की कॉल को, जो हमारी कैरी फॉरवर्ड कॉल थी, इसके अंदर पहले हम लोगों ने सेल किया था और आज हम लोगों ने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब अपनी इस पोजीशन को हमने क्लोज कर दिया। अभी बहुत सारी पोजीशंस हमारी ओपन है। दोस्तों, इस समय पर हम लोग देख के चलेंगे कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को जो सजेस्ट किया था वो ये था कि आप इसे 150.56 के आसपास एक सेल की पोजीशन लेकर आप जा सकते हो। दोस्तों, उनको जो मौका मिला उनको 148.56 के आसपास मिल पाया, क्योंकि मार्केट में इससे बेस्ट रेट निकल ही नहीं पाया था। 148.56 के आसपास इन्होंने इसको स्क्वायर ऑफ किया। मेरी जो कोशिश आज इसको स्क्वायर ऑफ करने की थी वो 40 से 45 की रेंज में इसको स्क्वायर ऑफ करने की थी, और सुबह मेरे उनके व्हाट्सएप पर मैंने ये रिकमेंडेशन भी दी कि हम इसे 45 के ये 50 के आसपास हम इसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और दोस्तों, मार्केट में जब इसके अंदर कोई हमें सही रेट नहीं मिल पा रहा था और मार्केट नीचे से वापस ऊपर की तरफ जा रहा था और एक अच्छी बाइंग हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही थी, काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट पुट साइड में भी ऐड हुए थे, तो उस कंडीशन में मुझे लगा कि 55 रुपये का रेट इसका सबसे बेस्ट रेट रहेगा। तो मैंने मेरी क्लाइंट को अपनी इस कॉल को मॉडिफाई किया और हमने ये डिसाइड किया कि सर, आप इसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो 55 रुपये के पास में। तो क्लाइंट्स को जो बेस्ट रेट मिल पाया वो 55 रुपये 35 पैसे मिल पाया। 55.35 पर उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, आज के दिन में वो अपने जो प्रॉफिट जनरेट कर पाए वो है 4,660 रुपये 50 पैसे का, जिसे उन्होंने क्लोज कर दिया। इनकी क्लोजिंग पोजीशन का है। दोस्तों, सारी पोजीशंस हैज होती हैं, तो इनकी ओपन पोजीशंस अभी मार्केट के अंदर बनी होंगी। 2 जून की भी एक्सपायरी की भी होंगी और अगले की एक्सपायरी की भी होकर चल सकती हैं। दोस्तों, आप जब मुझे ज्वाइन करके चलते हो तो आप एक बात समझ कर चलो कि आप जब भी ज्वाइन करोगे तो आप पीछे की अपॉर्चुनिटीज़ में जाकर एंट्री कभी भी नहीं ले सकते। आप हमेशा आने वाले वक्त की ही एंट्रीज के बारे में ले सकते हो। आने वाले वक्त कैसा होगा ये कभी भी किसी ने भी नहीं देखा। उनमें प्रॉफिट भी हो सकते हैं और उनके अंदर लॉस भी हो सकते हैं। तो किसी भी प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि आने वाले वक्त भी हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा, और किसी लॉस का मतलब ये भी नहीं है कि आने वाला वक्त भी हमारा लॉस में रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रख कर चलिएगा। दोस्तों, किसी तरीके की कोई बाय या सेल की इसमें मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं आपको अपनी क्लोज पोजीशंस की जानकारी इन्फॉर्मेटिव पर्पज से आपको देकर चल रहा हूँ। दोस्तों, मैं अब आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा हमारे एफआईज एफपीआई के डेटा पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आज के दिन में एफआईज ने अपनी जो पोजीशंस ओपन की थी वो थी 6,446.202 करोड़ के आसपास की। तो ये इनकी बाइंग पोजीशंस हैं, और जिन वैल्यूज़ को इन्होंने आज सेल किया, मतलब जिन पोजीशन को इन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, वो 8,376.18 करोड़ की सेलिंग थी। तो दोस्तों, नेट सेलिंग आज जो एफआईज मार्केट के अंदर कर गए 1930.16 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट ये प्रॉफिट मार्केट से बुक कर गए। दोस्तों, आज अगर हम लोग डीआईज को देखकर चलते हैं तो दोस्तों, डीआईज की जो पोजीशंस हैं वो 5,457.08 करोड़ की पोजीशन मार्केट के अंदर आज इन्होंने ओपन की हैं। सेल की वैल्यू अगर आप इनकी देखकर चलते हैं तो 4472.97 करोड़ की सेल की वैल्यूज मार्केट में इस समय पर डीआईज की बनती हैं। तो मतलब कि आज अगर आप देखकर चलोगे तो डीआईज कुल 984.11 करोड़ की ही बाइंग कर मार्केट से गए। और मार्केट के अंदर जो हमारा हाल है, हम इस समय पर पहले हीट मैप को देखेंगे। तो हीट मैप पर आज सबसे ज़्यादा आगे चलने वाले स्टॉक में 5% की आज किसी भी स्टॉक के अंदर एक बड़ी मूव हमारे को नहीं देखने को मिलती है। केवल जेएसडब्ल्यू स्टील है जो 3.31% के अप्रॉक्सीमेट मार्केट का आज लीडर है। 2.5% की मूवमेंट के प्राइस चेंज वाला भी कोई स्टॉक आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यही हम लोग देखेंगे कि जो काफ़ी दिन से गिर रहा था उसके अंदर थोड़ी सी आज
थोड़ा सा थमा है और इस समय पर कोटक महिंद्रा बैंक इस समय के हम लोग टॉप 6 स्टॉक्स के अंदर गिन सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग नीचे देखकर चलते हैं तो जिस स्टॉक के अंदर इस समय पर आज सबसे ज़्यादा सेलिंग है जो कि 3.73%, 3.53%, 2.85%, 2.82%, लगभग 2.5% की गिरावट तो आप देख सकते हैं। HCL टैक्स से लेकर बजाज ऑटो तक के वो स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आज मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों आज मार्केट को ड्रैग करने वाले बड़े स्टॉक्स में यही वो स्टॉक्स हैं। दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हमारे को होता है मार्केट को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको देखकर कि मार्केट अभी इस समय पर अपने एवरेज प्राइजेस पे, देखिए मेरे पास में है निफ्टी 50 सिंगापुर और डाउ जोन्स के मूविंग एवरेज को हम देख के चल रहे हैं। काफ़ी दिन से हम लोग देख रहे थे कि इनके अंदर काफ़ी मिसमैच था, ये थोड़ा सा उल्टा चल रहे थे। आज अगर आप इस समय पर देख के चलोगे तो ये जो दो रेड कैंडल्स हैं और ये जो दो रेड कैंडल्स हैं ये एक ही बात बताती है कि डाउ जोन्स ने अपने पिछले 2 दिन की कैंडल्स की रेंज के लोअर लेवल्स को टेस्ट किया है और ये उससे पिछले दिन के आपके पास में रेंज को वापस उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है जो काफ़ी समय से इस रेंज के अंदर था। दोस्तों इसका जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो निकल कर आता है इस समय पर 3200, ये निकल कर आता है 32,554 के आसपास का मूविंग एवरेज निकल कर आता है और जो 5 दिन का मूविंग एवरेज है 32,664। तो ये इस समय पर एक 500 मतलब एक 100 पॉइंट के 100 पॉइंट के गैप पर अगर आप देखेंगे तो ये वापस अपने उसी मूविंग एवरेज के पास आ गया है जो मूविंग एवरेज हमें सुधरता हुआ दिखाई दिया था और जिसके अंदर एक बुलिश मूवमेंट बना भी था। दोस्तों आज अगर मैं इस समय पर डाउ जोन्स के इस गिरावट को देखकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे SGX निफ्टी को देखने को मिलता है कि SGX निफ्टी ने आज अपनी दिन भर की सारी गेन को गंवा दिया है। SGX निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हुआ 16,510 पर, बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ 16,626 तक इसके अंदर एक इंप्रूवमेंट आई जो आज का हाई मारा 16,630 रुपये 50 पैसे का हाई मारा। दिन भर की इस गिरावट को देखिए, गिरावट के बाद ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यूस सेलिंग होती चली गई, 5 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है और 16,384 के पास मतलब 16,400 के पास में इस समय पर SGX निफ्टी है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि SGX निफ्टी इस समय 16,400 के पास में पहुंच चुका है। दोस्तों एक बहुत बड़ी गिरावट है SGX निफ्टी में एक दिन में एक्सपायरी के दिन से पहले। दोस्तों आज ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सपायरी के एक दिन पहले भी इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि क्या मार्केट में थर्सडे के दिन मार्केट पार्टिसिपेंट एक बहुत बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो इतने महंगे महंगे ऑप्शंस को बाय कर गए हैं। तो दोस्तों SGX निफ्टी के इस बड़े मूव को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि आज अगर आप दिन की रेंज अगर आप SGX निफ्टी की देख के चलते हो तो वो 16,374 डाउन साइड से ऊपर की तरफ अगर आप देखे चलेंगे तो 16,389। तो मतलब आप ये देखिए कि 16,385 तकरीबन आप मान के चलिए कि ऊपर की तरफ आपके इसमें 16,630 है अगर, तो आज ये जो मार्केट है मतलब मार्केट में अप्रॉक्सीमेट यार 300 पॉइंट की रेंज, बहुत बड़ी रेंज है। तो मतलब 150 पॉइंट अपसाइड की 150 पॉइंट डाउनसाइड की रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज में मैं इसको गिन के चलूंगा। मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज में, और दोस्तों इतनी बड़ी रेंज के अंदर मार्केट केवल तभी होता है जब मार्केट के अंदर कोई अपनी बड़ी पोजीशंस को या तो खाली कर रहा होता है या फिर क्रिएट कर रहा होता है। दोस्तों हमारा मतलब हमें इस डिस्कशंस को लेकर सरप्राइज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत पहले इस चीज़ के बारे में समझा था कि मार्केट में जो पैटर्न बन रहा है ये बन रहा है कप विद हैंडल वाला पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों ये हमारे पास में कप पूरा तैयार हुआ और ये इस कप के साथ में इस जगह पर ये कप का अगर हेड था तो यहाँ पर अब इसका एक हैंडल बनना शुरू हुआ है। दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न को अगर आप समझते हैं तो इसके अंदर कप के बाद में जैसा ये कप एक बड़ा कप बना है इसके साथ एक छोटा सा हैंडल बनता है और अगर ये अपने इस हैंडल को ब्रेकआउट देता है तब उसके बाद मार्केट में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को हमारे को मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा कप विद हैंडल पैटर्न है जिसको मतलब मार्केट में इस समय पर मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर ये बनकर चल रहा है। दोस्तों अब मैं आपका ध्यान जो लेकर चलना चाहूँगा डाउ जोन्स की तरफ लेकर चलना चाहूँगा। तो डाउ जोन्स को अगर मैं देखकर चलता हूँ तो डाउ जोन्स की जो रेंज है एक बहुत बड़ी रेंज थी जिसको देखकर मतलब मार्केट के अंदर निफ्टी 50 रिएक्ट कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी रेंज है। और डाउ जोन्स के अंदर होने वाला जो चेंज अगर आप देखकर चलेंगे तो दोस्तों ये कल के वोलेटाइल स्टॉक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चौंकाने वाली बात रहेगी कि देखिए तकरीबन 350 से 400 पॉइंट की रेंज इस समय पर डाउ जोन्स की बनी हुई है और ये अपने निचले लेवल के पास ट्रेड कर रहा है।
जो मार्केट ने एक अच्छी हमारे को एक 5 डेज की मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छी रिकवरी दी थी, वो रिकवरी फिजल आउट होती दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिन की सारी बाइंग यहाँ पर अभी खत्म होती दिखाई दे रही है। और दोस्तों इस समय पर डाउ जोन्स को अगर हम देखेंगे तो 33,250 के पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर चल रहा है। तो दोस्तों ये है मेरा मार्केट को लेकर मेरा व्यू। दोस्तों मैं आपसे एक बात ये बताना चाहता हूँ कि निफ्टी की किसी भी पोजीशन में, ना तो कॉल साइड में पुट साइड में, निफ्टी में मेरी किसी भी तरीके की कोई पोजीशन नहीं है। दोस्तों मैं मेरे क्लाइंट्स को जिन पोजीशन को शेयर करके चाहता हूँ उनके अंदर मैं नैतिकता के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकता और लीगली भी ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं निफ्टी के अंदर मतलब निफ्टी के जो भी पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं इनमें से कुछ पोजीशंस मेरे क्लाइंट की हो सकती हैं। क्लाइंट्स ने इस एनालिसिस के व्यापार कोई डिसीजंस मार्केट में लिए होंगे और उनकी कोई ओपन पोजीशंस मार्केट में जरूर हो सकती हैं। बाकी मेरी किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सभी डिस्क्लेमर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे उस मेरी वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो। इनकेस अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप